भक्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में अपनी कथा में एक ऐसा अनमोल और रहस्यमय उपाय बताया है जिसे उन्होंने आज तक किसी भी कथा में साझा नहीं किया था। यह उपाय इतना विशेष है, इतना प्रभावशाली कि सुनते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। गुरु जी ने कहा, जब जिंदगी हाथ से फिसलती सी लगे, जब जेब खाली हो और उम्मीदें भी साथ छोड़ती नजर आए, जब हर रास्ता बंद हो जाए और चारों ओर से सिर्फ अंधेरा ही दिखे, जब व्यापार ठप पड़ जाए, नौकरी हाथ से निकल जाए, दुकान की बिक्री रुक जाए, हर ओर बस नुकसान ही नुकसान हो, तो उस समय यह एक छोटा सा उपाय सिर्फ एक दिन करना है। बस एक दिन। गुरु जी कहते हैं, आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार घटित होगा। अचानक ऐसे मार्ग खुलने लगेंगे जिनका आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धन की प्राप्ति के नए द्वार खुल जाएंगे। रुका हुआ भाग्य फिर से मुस्कुराने लगेगा। सारी परेशानियां जैसे किसी शक्ति ने पल में छीन ली हो, और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ऐसे बरसने लगेगी जैसे वर्षों की तपस्या का फल मिल रहा हो। और हाँ, इस दिव्य उपाय को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल धार्मिक वॉइस पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, जय माता लक्ष्मी। जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, माता लक्ष्मी जी स्वयं उसके जीवन से धन की कमी को सदा के लिए दूर कर देंगी। श्रद्धा रखिए, चमत्कार आपके द्वार पर है। भक्तों, हम सभी के घरों में कभी ना कभी ऐसा होता है कि खाना थोड़ा ज्यादा बन जाता है। सब्जी या दाल तो खत्म हो जाती है मगर रोटियां बच जाती हैं। और अगली सुबह जब वह बासी रोटियां परोसी जाती हैं तो बच्चे हो या बड़े, सब मुंह बना लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही रोटियां जिनसे हम कतराते हैं, अगर इन्हें सही ढंग से खाया जाए तो भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। जी हाँ, अगर आपने भी यह रोटी खानी शुरू कर दी तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी लेकिन बेहद घातक गलतियों की जो अगर रसोई में महिलाएं कर दें तो धीरे धीरे पूरा घर संकट में आ सकता है, बर्बादी की ओर जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें आप जानने जा रहे हैं वह आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब सुनिए, रसोई घर को यूं ही घर का मंदिर नहीं कहा गया। यहाँ जो नियम टूटते हैं उसका असर सीधे आपके भाग्य, आपकी सेहत और आपके धन पर पड़ता है। शास्त्रों में साफ लिखा गया है, जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास हो जाता है उस घर में न केवल अन्न की भरमार होती है बल्कि देवी देवताओं का भी स्थायी निवास हो जाता है। मगर अगर रसोई में यह नादानियां दोहराई जाती हैं तो उसी घर में दरिद्रता भी घुस जाती है। एक व्यक्ति की लापरवाही पूरे परिवार की तकदीर बिगाड़ सकती है। और याद रखिए भक्तों, अगर शरीर स्वस्थ है तो मनुष्य कोई भी मंजिल पा सकता है। और शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब रसोई शुद्ध होगी, नियमों का पालन होगा। जब रसोई में पवित्रता होगी तभी माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होंगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए अब हम जानेंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो अनजाने में हम करते हैं और जो माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा को नाराज कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें और अपने भक्त साथियों के साथ शेयर करें। भक्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं,
रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। भक्तों, नंबर 2 शास्त्र में बताया गया है कि जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदा साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगाजल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, भक्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधि ऐसी चीजें घर में रखने से नेगेटिव आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ दें। थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदा गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूलकर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दो भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा।
घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूहा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें रसोई घर में। कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। भक्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भक्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए भक्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो मनुष्य बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब भक्तों, आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। यह प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे और आपको लाभ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह
जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गाय माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिला दें। यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय माता को आप ताज़ी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय माता को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दे दें। यदि आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी वाश करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा हमदर्द देवता का वास रहेगा और आपको जो भी काम करना होगा उसमें आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है तो लोग क्या करते हैं? गाय माता को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिलाते हैं तो आपका भाग्य बन जाता है। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय माता को ना खिलाएं। अब आटे की 11 लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय माता को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय माता के सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें और माता गाय माता के चरणों का स्पर्श करें। भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। एक बार आप 7 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम पूरे होंगे।